नमस्कार, मैं पंडित सुभाष भारद्वाज। आप देख रहे एसीसी न्यूज टुडे। आज मैं सौर पित्र अमावस्या के बारे में वार्ता करूंगा और बताऊंगा कैसे उसका विधान है। अश्विन मास की कृष्ण अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को है। इसे विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। पितरों का श्राद्ध कर पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी को अपने पितृ की पुण्यतिथि याद नहीं है तो वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म कर सकता है। शास्त्रों के मुताबिक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ श्राद्ध तिथि भी कहा जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा शांत होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी बहुत सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी भी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से भी हमें राहत मिलती है। बताया गया है कि धर्म ग्रंथों में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। ये साल आने वाली 12 अमावस्या तिथियों में सबसे खास होती है। इस तिथि पर पितरों के लिए जल दान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित है। इस तिथि पर पितृ पुण्य अपने लोक में चले जाते हैं और साथ ही अपने वंशजों को, अपने पुत्रों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रही है। ये मैंने पहले बताया था। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर रात्रि 9:50 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर मध्य रात्रि 11:24 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं, जो सुबह 11:44 से दोपहर 3:35 तक रहेंगे। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण, दान आदि का किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने का खास होता है। पितृपक्ष के दौरान आश्विन मास की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या भी कहा जाता है। यह पितृपक्ष की आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें तृप्ति किया जाता है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर पितृदेव पृथ्वी पर जीवित अपने परिवार, जो आपके परिजन हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और अपने पितृलोक में प्रस्थान कर जाते हैं। महालया अमावस्या पर भोजन बनाकर पोए, गाय और कुत्ते को निमित्त देकर ब्राह्मण को भोजन करवाते हुए उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या पर उन पितरों को तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि हमें नहीं मालूम है, फिर किसी कारण से अपने पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए तो इस तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। वहीं इस साल सूर्य ग्रहण की रात्रि के समय लग रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किया जाता है, इसलिए इन कर्मों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण। पंचांग के अनुसार अश्विन माह की सर्वपितृ अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण रात्रि को 8:34 से अगले दिन प्रातः 2:25 तक रहेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अमावस्या पर करें सभी पितरों का श्राद्ध। नमस्कार, मैं पंडित सुभाष भारद्वाज। आप देख रहे एसीसी न्यूज टुडे।